जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने भी अपनी फर्म बनानी है तो मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, वो सीधा ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन की तरफ भाग जाते हैं। आपको पता होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी आजकल इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया। उसके बाद में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे कि जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी की पेमेंट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। और आप लोगों की 20 लाख की सर्विस नहीं होती है, 40 लाख की सेल नहीं होती है, फिर भी आपने जीएसटी ले लिया तो सारी सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है। तो अगर आप भी अपने आप को एज ए फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं दोस्तों, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं राजस्थान स्टेट की। अगर आप राजस्थान स्टेट के रहने वाले हैं या यहां पे अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक तो एमएसएमई के अंदर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, लेकिन कई बार आपको 2 फर्म भी मांगी जाती है। तो राजस्थान के अंदर पहले होता था बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे कि बीआरएन बोलते थे, बीआरएन। अब ये एसएएन हो गया है, जिसे कि संस्था आधार नंबर बोलते हैं। अगर आप अपनी संस्था का एक आधार नंबर बनवाना चाहते हैं, कोई भी आईडी बनवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आपको हम एक फर्म, उसका सर्टिफिकेट इस वीडियो के लास्ट तक आपको भी जनरेट करके दिखाने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप। तो इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के भी चैनल हमने बनाए थे, उस पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उनको भी आप फॉलो कर लें अभी तक नहीं किया तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो आपको करके जाना ही है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना, जो कि पहले मैंने आपको बताया था बीआरएन होता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, और अब हो चुका है एसएएन संस्था आधार नंबर। तो जैसे आप गूगल पर लिखते हैं एसएएन तो br.raj.nic.in की वेबसाइट दिखाई देगी, संस्था आधार के नाम से आएगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर, अप्लाई के ऊपर ओके कर देना है। अगर आप एक नॉर्मल फर्म है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो यहाँ पे आएंगे, एनजीओ यहाँ पे आएगा, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट यहाँ आएंगे। तो 90% 99% केस में फर्म आती है हमारी, वो अप्लाई नाउ पर हमें क्लिक कर देना है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, वो आपको मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। आपको सिंपली आई हैव रीड, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पूरी पढ़ ली है, उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी और कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। ये सब सारी की सारी डिटेल डालने के बाद में आपको सिंपली आगे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। सारा डाटा डालने के बाद में सिंपली वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों पर ही सेम ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद में दोस्तों सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स वगैरह भरनी होगी। एप्लीकेशन फॉर संस्था आधार नंबर, जो कि फर्म आ चुका है। अब सबसे पहले आपका स्टेट राजस्थान आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था राजस्थान वाले ही इसे बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके ऊपर लगता है, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे आ जाएगा, रूरल पर आ जाएगा। इसके बाद में तहसील आपको दोस्तों यहाँ पे ले लेनी है। अर्बन होगा या रूरल होगा, रूरल होता है ग्रामीण, अर्बन होता है शहरी। शहरी के अंदर जो भी आपकी तहसील आ रही होगी दोस्तों, उसको तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको हनुमानगढ़, जो भी आपका जो टाउन है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको वार्ड नंबर जरूर डालना है, क्योंकि शहरों में वार्ड नंबर होता है। जो भी आपका वार्ड होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद में आईडी टाइप का यहाँ पे प्रूफ डालना पड़ता है दोस्तों, जिसको आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। सबसे सस्ता और इजी जो काम है वो आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड का मतलब है आपका जो भी आधार होगा वो आपको यहाँ पे डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वैसे तो यहाँ पे आई हेयर बाई भी करना पड़ेगा, आपको कंसेंट देनी पड़ेगी कि मैं अपने आधार की डिटेल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद में गेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जो आपके आधार कार्ड में इंटर रिसीव्ड ओटीपी, जो आपके आधार कार्ड में आपने मोबाइल नंबर दे रखा है, उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आधार नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। जो आपके आधार में नाम था वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। डेजिग्नेशन, ये व्यक्ति है जो आपका क्या लगता है इस फर्म का, जो ये PROPRIETOR हमारे प्रोपराइटर हैं। ये मोबाइल नंबर है, ये मेल आईडी है, ये इनका एड्रेस है। अब इनके सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फोटो दोस्तों आधार कार्ड वाली ऑटोमेटिकली आ चुकी है, तो सिग्नेचर हमें यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। जिस भी फोल्डर के अंदर आपने सिग्नेचर रखे हुए हैं, वो उस फोल्डर को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में डबल क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आ चुके हैं, यहाँ पे आपकी फोटो आ चुकी है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा या नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, जो आपकी इंस्टीट्यूट है, जो आपकी फर्म है, उसका क्या नाम है, वो डिटेल आपको यहाँ पे आनी है। नेम के अंदर दोस्तों आप अपना नेम ना लिखें तो ज़्यादा बढ़िया है।
क्योंकि ये ही नेम आपके सर्टिफिकेट के ऊपर छप के आएगा। अगर आप फर्म का नाम रखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपने फर्म का नाम रख देना है। बाकी आप हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, पिन कोड, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों सारा का सारा एड्रेस, इसके बाद में मोबाइल ईमेल आईडी डाल सकते हैं। पैन नंबर आपके लिए ऑप्शनल है, टेन नंबर ऑप्शनल है, जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। आपको बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और कौन सी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम भी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इसके बाद में दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। वेदर हेड ऑफिस इज अवेलेबल, अगर आप इसमें यस करते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकता है, तो सिंपली आप इसे नो कर देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस डालना है कि आपसे कोई एड्रेस के लिए पत्र व्यवहार करना पड़े तो कौन सा एड्रेस आप देना चाहते हैं। तो हमारा एप्लीकेंट का जो एड्रेस है वही हमारा कोरस्पोंडेंस एड्रेस हम रखने वाले हैं। इसके बाद में हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमें इंस्टीट्यूशनल डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। दोस्तों सबसे पहले पूछता है टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जो हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी शॉप है, दुकान है, वो कहाँ पर है। विद फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस होल्ड है, हमारी कोई दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, ये ले सकते हैं। अगर आपका विद फिक्स स्ट्रक्चर इनसाइड हाउस है, घर के अंदर है, अगर जैसे मान लो आप ये इसमें ले सकते हैं। और आपके स्ट्रीट वेंडर है, आप कोई गली में कोई शॉप दुकान है तो आप गली में रेडी वगैरह लगाते हैं तो ये ले सकते हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट है, आपका परमानेंट है, ये काम कभी कभी चलता है 3 महीने 6 महीने, या बहुत ही कैजुअल है। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एक्टिविटी आपको यहाँ पे लेनी है दोस्तों, कि क्या काम आप करते हैं। तो ये काम आपको जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम अदर सर्विस के अंदर लेके जाते हैं तो अदर पर्सनल सर्विस के अंदर, अदर सर्विस के अंदर, इसके बाद जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है दोस्तों वो सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है सेलेक्ट करने की, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो एनआईसी कोड हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ओनरशिप कोड की बात करता है, आप जो ये फर्म रजिस्टर्ड कर रहे हैं ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट, प्रोप्राइटरी है, 90% में यही होता है दोस्तों। अगर आपकी पार्टनरशिप है, कंपनी है, जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप एक सेलेक्ट कर लिया है। अब ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है कि कौन से साल आपका ये बिजनेस चला था। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो नॉट स्टार्टेड पर कर देंगे, और जिस साल में आपने स्टार्ट किया था वो सिंपली कर सकते हैं। वेदर एनुअल अकाउंट्स आर मेंटेन है, इसको यस कर दें। इसके बाद में टोटल एक्सपेक्टेड वर्किंग नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग ओनर, ओनर को मिलाते हुए कितने व्यक्ति आपके पास यहाँ पे काम कर रहे हैं। हायर्ड का मतलब जो आपने किराए पे लिए हैं, जो आप उसको नॉन हायर्ड मतलब जो कि आउटसाइड जो एजेंसी के होते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो दोस्तों हायर्ड हम यहाँ पे एक ले रहे हैं और नॉन हायर्ड एक ले रहे हैं। अगर आप नॉन हायर्ड नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नॉन हायर्ड पर क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज आपको बाद में ये एरर देगा। अब कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी हो चुकी है, अगर आपकी 50,000 है दोस्तों तो आपको 0.5 लाख लिखनी है ताकि बाद में एरर ना दे। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, आपके पास पैसा कहाँ से आता है। अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है तो उसे सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज सेल्फ फाइनेंस आप कर लें। इसके बाद में एनुअल टर्नओवर आपकी दोस्तों कितनी सेल आप अपनी करते हैं, आपको पिछले साल की सेल यहाँ पे डाल देनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी 4 लाख सेल है तो सिंपली आपको 4 लिखना है, ना कि 4 लाख पूरा लिख देना है यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। अब आपको शेयर होल्डर डिटेल डालनी है, जो भी आपके प्रोप्राइटर होंगे उस आपको वहाँ पे उनका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में 100% शेयर आप उनका डाल सकते हैं। इसके बाद में उन पर्सन का आपको जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस भी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इसके बाद में दोस्तों आपके प्रोप्राइटर का नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, इसके बाद में पेन नंबर यहाँ पे आपका मैंडेटरी हो चुका है। पेन नंबर डालने के बाद में वर्किंग सिंस कि कब से आप ये काम कर रहे हैं तो वो साल भी आपको यहाँ पे लिख देना है। पहले तो आपको डायरेक्ट साल पूछा था, अब आपको प्रॉपर यहाँ पे महीने तारीख पूछी जा रही है, तो एग्जैक्ट तारीख आप यहाँ पे डाल दें। ये डालने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमारा लास्ट आ चुका है। इफ उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो सिंपली आप यस करके उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और नहीं तो आपको सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट विच एवर एप्लीकेबल, यहाँ पे एक आपको दोस्तों सेलेक्ट करना मैंडेटरी है, जो कि कुछ भी हो सकता है इनके अंदर। ये देखिए काफ़ी सारे आपको जो लिस्ट दी जा रही है, इस लिस्ट में से आपको कोई ना कोई एक आपको यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई भी एक्ट लागू नहीं होता है तो अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर भी आप कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है तभी डालें, अदरवाइज डालने की जरूरत आपको नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन डाल देना है। आपको यहाँ पे कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो सिंपली अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर ले लें। रिमार्क के अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, आप अपनी फर्म का नाम लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं लिखते हैं तो भी कोई इशू वाली बात आपके लिए नहीं रहने वाली है। अब आपको यहाँ पे आई हेयर बाई पे क्लिक कर देना है। जो भी कैप्चा कोड आपका दोस्तों यहाँ पे आ रहा होगा उसे डाल देना है। इसके बाद में सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा कि आपने जो भी डेटा फिल किया है वो एक बार आप चेक कर लें, ताकि कुछ इसमें एरर ना रह जाए। सारा का सारा फॉर्म आप आपस से फिर से रिव्यू कर लें, देख लें, कोई एरर हो तो आप बैक करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों थोड़ा-सा ये लोड ले सकता है। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो हैंड टू हैंड ही जनरेट हो जाने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स है, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स है, आपका संस्था आधार नंबर जो SAN बोलते हैं, मैंने आपको बताया था आपने जो नाम डाला था अपनी संस्था का वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आपके मालिक प्रोपराइटर का नाम आ जाएगा, जो भी आपने बिजनेस सेलेक्ट किया था, बारकोड सेलेक्ट किया था, ये सारा का सारा आ जाएगा। एक तो SAN कार्ड आपका डाउनलोड, इसको यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में एप्लीकेशन भी कहीं 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 पर आपको ये काम आती है दोस्तों। तो एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसे भी आप डाउनलोड कर लें, ताकि इन फ्यूचर के अंदर आपको डिटेल्ड के अंदर ये फॉर्म आपको कहीं पे देना पड़े तो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना संस्था आधार नंबर डाउनलोड कर सकते हैं हैंड टू हैंड, बिना किसी कॉस्ट के। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।